बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट एग्जाम की कोचिंग में। बच्चों हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हैं। यानी जो बेसिक चैप्टर हमारा है क्लास 11 फिजिक्स और इसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन एंड इट्स मेजरमेंट। अब इस चैप्टर के अंदर आज हम बेटा पढ़ेंगे प्रोपेगेशंस ऑफ एरर, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे आज कि मैक्सिमम एरर पॉसिबल इन केस ऑफ एडिशन, in case of subtraction or in case of multiply and in case of अगर डिवीजन कर दी जाए तो क्या रहेगा। ये प्लस इतने केस हमारे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट केस है वो है बेटा यानी कि एरर, जो कि इन द फॉर्म ऑफ दिया जाएगा पावर या एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया है। तो देरी ना करते बेटा स्टार्ट करते बेटा फिजिक्स। आइए तो निकाल लीजिए पहले कॉपी बेटा और लिखना शुरू कर दीजिएगा बेटा। आइए देखिएगा पहला बेटा फार्मूला है इसका लिखना। ये पहला जो केस यहाँ पर बना है बेटा मैं वो केस है जिसको बोलते हैं एडिशन फार्मूला। एडिशन फार्मूला, एडिशन एडिशन फार्मूला। यहाँ बेटा मैंने उठाया एग्जाम्पल y इक्वल टू a प्लस, ठीक, y इक्वल टू a प्लस b। अगर इस तरह का कोई सवाल एग्जाम में आता तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है सीखते देखिए। एडिशन फार्मूला तो अगर मैंने इसको परसेंटेज की फॉर्म में अरेंज करने का देखा जाए तरीका तो कैसे बनाओगे। y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस इक्वल टू डेल्टा। इसको आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? हाँ, आप देखिए बेटा इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लिख सकते हैं y, देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर हम a और b को बाहर निकालें तो लिख सकते हैं पर ये a प्लस b यहाँ से प्लस और यहाँ बेटा साइन लगा सकते हैं डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। a और b अलग कर ली मैंने और जो एरर वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है चेंज, तो इसको मैंने यहाँ पर चेंज एक तरफ कर दिया था, ठीक। तो अब आपको पता है बेटा y इक्वल टू क्या a प्लस b है, तो अब यहाँ रख दीजिएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। यहाँ y जो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यहाँ ये वैल्यू बेटा ये पुट करते हैं यहाँ पर y यहाँ पर आ जाएगा प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा। इतना क्लियर? आप देखिए ये वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पुट की तो y से y ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो बेटा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ बच गया। अब हमको निकालना है बेटा कि मैक्सिमम पॉसिबल कितनी एरर होंगी। कि इस केस में अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है तो बेटा एक माइनस कर लो क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस को और कम कर देगा, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पर सिर्फ प्लस लेंगे यहाँ पर। तो लिखिए बेटा यहाँ पर लिखना ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो क्या लिखोगे बेटा इसको, यहाँ लिखोगे बेटा आप डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक। ये यहाँ से आप इसको a लिखोगे आप। ये क्या बेटा, ये है बेटा यानी कि एरर का फार्मूला। लिख लीजिए क्या बेटा, ये है एक एरर का फार्मूला। ये क्या है, एरर फार्मूला है। ये जब कोई बेटा प्लस के फॉर्म में दिया जाएगा, ये देखिए
y प्लस माइनस डेल्टा y। अब डेल्टा y क्या बेटा, ये चेंज है, चेंज इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इसीलिए a है बेटा a। अब फिर लिख दिया मैंने a को प्लस माइनस डेल्टा a। डेल्टा a मतलब इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, ऐसे यहां लिख सकते हैं। अब इसको मैंने a और b को बेटा मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां पर लेके आ गया, तो यहां बेटा यहां और ये बच गया यहां पर, अब प्लस साइन तो ये है। अब इसकी जगह मैंने लिख दिया ये वैल्यू, मैंने ये लिख दी, तो अब देखिए इस y से y कैंसिल होगा, तो यहां बेटा ये बचेगा और यहां ये बचेगा, जो कि मैंने ये लिख दिया। लेकिन अपन को चाहिए क्या, मैक्सिमम एरर चाहिए, और मैक्सिमम एरर चाहिए तो क्या है यहां पर, सिर्फ प्लस का साइन पर आएगा, ठीक। ये था इसका एडिशन वाला केस। अगर अब निकालना है आपको कि सब्सट्रैक्शन वाला केस निकालना है, कैसे निकालोगे, देखिए बेटा, तो आपको सिर्फ ये केस याद करना है, ना कि आपको याद करना। तो ये आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करें, बल्कि आपको उसको डायरेक्ट केस पता होना चाहिए और निकालने का, ठीक। आगे हम लोग बात भी करेंगे इसका न्यूमेरिकल टॉप क्लास, ठीक। सेकंड केस बेटा यहां पर क्या है, बहुत ही अच्छा है यहां पर, ये सब्सट्रैक्शन लिखिए बेटा, ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल बेटा ये। हां देखिए, दूसरा है इन सब्सट्रैक्शन, इन सब्सट्रैक्शन, तो y इक्वल टू a माइनस का b लिख दोगे, सब्सट्रैक्शन है तो a माइनस b लिख दोगे यहां पर, फिर उसको इसी फॉर्म में लिखना है, टिक तो उसकी आइडेंटिकल है, जहां प्लस का साइन था वहां माइनस करना है, बाकी सब सेम है। y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक। यहां देखिए a प्लस माइनस डेल्टा a, बस यहां आपको प्लस नहीं लेना है, अब लेना है माइनस, क्योंकि यहां माइनस दिया है, ठीक। b प्लस माइनस डेल्टा, ठीक। अब फिर a और b एक तरफ करो, तो a और b जो है एक तरफ कर लीजिए, ठीक। अब यहां ये साइन किसका हो गया, यहां पर ये माइनस का हो गया, यहां पर ये यहां कर दिया मैंने डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a। देख तो उसी की कॉपी बेटा, कोई भी बेटा यहां पर बिल्कुल नहीं है, क्या है बिल्कुल कॉपी बेटा उसकी है बेटा, ठीक है ना, ये इतना क्लियर नहीं है। y कर दी मैंने, a कर दी यहां पर, इसको कर दिया और इसको मैंने यहां निकाल लिया, y इक्वल टू डेल्टा y। ये बिल्कुल सेम टाइप का बेटा सवाल है। अब बेटा यहां पर ये कुछ ही सवाल a को b को मैंने a माइनस यहां कर दिए मैंने, और डेल्टा b, अच्छा ये प्लस का माइनस का साइन आया, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां से क्या होगा, इसकी जगह यहां पर क्या रखोगे, y रखोगे, y प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा b प्लस माइनस 1। अब देखिए बच्चों यहां से क्या होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, यहां देखना डेल्टा y डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, बस आप सेम है डिट्टो पहले वाले की तरह एडिशन का, आपको a भी है, इसको a को प्लस माइनस और इनका लिखो परसेंटेज, b प्लस माइनस परसेंटेज लिखो और साइन नेगेटिव आएगा। अब a और b है, इनको एक तरफ कर लीजिए और साइन कहां पर ये प्लस माइनस का, और ये वैल्यू करके एक तरफ कर लो यहां पर। अब ये वैल्यू हम पुट करोगे इसकी वैल्यू, तो इससे क्या होगा, ये कहां से कैंसिल, जो मैंने यहां कैंसिल कर दिया गया, यहां से ये बचेगा ये। अब फिर निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कब आएगी, जब हम इनको ऐड करेंगे। लिखो ना पढ़िए, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एरर फार्मूला बन गया, ठीक।
क्या बन गया एरर फार्मूला जो मैक्सिमम क्या है पॉसिबल एरर है। तो सर क्या हमसे वो मिनिमम एरर नहीं पूछ सकता क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि केस ही क्या है बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं इस केस में कि मैक्सिमम कितना इंक्रीमेंट होगा कि मैक्सिमम कितना डिक्रीमेंट हो सकता है, समझ गया ना ये? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं मैक्सिमम वाला पॉसिबल केस बनाते हैं और यहाँ क्या करते हैं ऐड कर देते हैं उसकी वैल्यू। ठीक, अभी आपको जो न्यूमेरिकल का बोल रहा हूँ इतना क्लियर बेटा ना ये? हाँ, देखो इसको अरेंज करके आप बिल्कुल एक एक चीज इसको नोट करो बेटा, इतना क्लियर ना ये? बिल्कुल बेसिक टाइप का है बेटा ये। एक सवाल लिखिए बेटा यहाँ पर, ये डिक्टो सवाल बेटा लिखिए। क्वेश्चन बेटा क्या है लिखना, द इनिशियल and final temperature of water and recorded by an observer अब बेटा जो टेम्परेचर दिया है इनका वो दिया है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस and 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। Find the rise in temperature with proper error। बेटा ये सवाल जो है आपके यहाँ का बेटा ये सवाल है, कह रहा है कि इनिशियल और जो बेटा फाइनल्स हैं टेम्परेचर इनिशियल फाइनल उसको कोई वाटर है और उस वाटर को कोई रिकॉर्ड कर रहा है टेम्परेचर उसका थर्मोमीटर लगा के हो सकता है। कितना देखा है ऑब्जर्वर में? पहले देखा बेटा इतना टेम्परेचर, इसको मान लेते हैं बेटा थीटा 1 मान लेते हैं 40.6 प्लस माइनस के 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक, अब बेटा यहाँ पर देखना इसको, जो दूसरा टेम्परेचर है जो फाइनल वाला टेम्परेचर फाइनल वाला वो कितना है 78.3 प्लस माइनस 0.3 सेल्सियस टेम्परेचर। इतना क्लियर? हाँ, ये टेम्परेचर क्या बेटा ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो अब देखिए बेटा इसको कैसे लिखोगे आप, लिखने का तरीका देखिए बेटा, इतना क्लियर? हाँ, देखिए इसका जो टेम्परेचर होगा वो थीटा हम लेंगे, इसका मैंने थीटा 1 मान लेता हूं, इसका कितना आएगा 40.6 आएगा। लेकिन जब हम डेल्टा थीटा 1 लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0.2 डिग्री आएगा। इसी प्रकार थीटा 2 इसका आएगा 78.3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चेंज निकालेंगे कितना आएगा थीटा 2 का वो आएगा 0.3 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर? इसको इस फॉर्म में लिख लोगे आप ना, ये क्या है बेटा इनिशियल टेम्परेचर और ये कितना हो गया यानी कि इंक्रीमेंट इतना हो सकता है। अब वो इंक्रीमेंट बेटा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, प्लस माइनस। ऐसे ही 40.6 क्या बेटा इसका टेम्परेचर इनिशियल है और 0.2 क्या है बेटा ये इतना बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि इतना इंक्रीमेंट है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे प्लस में। ठीक, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया और इसको बोलते लिखते हैं यानी कि डेल्टा चेंज, ऐसे इसमें लिखते हैं अपन। और चेंज क्या बेटा ये चेंज बेटा बढ़ भी सकता है इतना और इतना कम भी हो सकता है, ऐसे ये चेंज इतना बढ़ भी सकता है इतना कम भी हो सकता है। तो अब निकालते हैं कि इसके अंदर कितना राइज इन टेम्परेचर होगा। तो सॉल्व करने का तरीका देखिएगा,
डिट्टो जैसे हम लोगों ने पहले तो एक क्वेश्चन बनाए थे एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, डिट्टो उसी की कॉन्सेप्ट है। ठीक, देखिए तो पहले हम लिखते हैं बेटा, लिखते हैं राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज हो गया होगा, तो क्या होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल कितना है और इनिशियल कितना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितना है, ये 7 8.3 और इनिशियल कितना है, ये 40.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक, इसको जब बेटा माइनस करोगे यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर, तो इसकी बेटा वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से करोगे, यहाँ से आगे 6 बन जाएगा, तो यार 7 आएगा बेटा, यहाँ से 7 यहाँ से आएगा 7 बेटा, और फिर यहाँ बचेगा 8 और कितने को 0 आने की 7 यहाँ से आ जाएगा 7 और फिर यहाँ से कितना होगा पर ये यहाँ से ये आएगा 7 और 7 आने की 4 कितना हो गया आने 3 कितना डिग्री में टेम्परेचर आ जाएगा 78 से। तो यहाँ बेटा कितना लोग 5 लोग कितना बचेगा 30 और 30 माइनस 6 आया कितना बचेगा आने 7 बचेगा। अब यहाँ से कितना होगा 7 हो गया, 7 में से 0 जाएगा यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ कितना बचे 7 में से 4 जाएगा कितना 3 बचेगा। तो इतना टेम्परेचर बेटा आपको है राइज इन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक, हाँ ये क्या आ गया राइज बेटा क्या आ गया, इतना टेम्परेचर बेटा वो राइज हो गया। ठीक, इतना क्या होगा राइज हो गया होगा। आप देखिए बेटा यहाँ से एक तो क्या है वो राइज इन टेम्परेचर इतना हो गया ना, आप फिर लिखिए बेटा ये राइज इन टेम्परेचर इसको, ठीक इसको क्या लिखोगे डेल्टा थीटा 1 प्लस और डेल्टा थीटा 2, ठीक ये है टेम्परेचर। अब यहाँ देखिए बेटा कितना है, ये इनिशियल वाला कितना है 0.2 प्लस 0.3 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा ये कितना आएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसको हमेशा ऐड करेंगे नेवर द माइनस, क्यों क्योंकि यहाँ निकालते हैं बेटा मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं जी। क्लियर, जो आप कहोगे सर यहाँ माइनस कर लिया आपने, यहाँ भी सेम है और ये भी सेम है, तो मैं कहूँगा ये बेटा क्या है जी इनिशियल टेम्परेचर है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है, ये कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा। अब वो हो सकता है इंक्रीमेंट बेटा नेगेटिव हो गया हो या पॉजिटिव हो गया, लेकिन वो मैक्सिमम निकालते हैं किसी का भी राइट क्या है या मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, तो उसको हम हमेशा ऐड करेंगे यहाँ पर। जो मैंने आपको a माइनस b करवाया होगा और आपको ये करवाया, दोनों के केस में बेटा a प्लस डेल्टा b मैंने आपको केस बताया, इसका भी और इसका भी केस बताया। ठीक, जो y बराबर ये वो क्या था, ये एरर है, ये एरर वाला है, ये एरर नहीं है। ठीक, ये टेम्परेचर है इनिशियल वाले में। ठीक, क्लियर नहीं है, हाँ तो अब बेटा कितना आ गया डेल्टा थीटा कितना आ गया, वो आ गया 0.5 डिग्री सेल्सियस आ गया। इतना क्लियर, हाँ इसको नोट करो, इसको यहाँ से ये बेसिक टाइप का कांसेप्ट है, हर चीज को आप लिखते जाइए बेटा, ये इतना क्लियर नहीं है। आप फिर लिखिएगा ये राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, ये अभी कितना आएगा 37.7 और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस 0.5 ये क्या आ गया, इतना टेम्परेचर आपका आ गया 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक, इसको नोट करो, इसको ये अब इतना हम लोगों ने कर लिया गया है। अब हम करते हैं दो केस हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं दो केस पे, एक मल्टीप्लिकेशन और एक क्या है डिवीजन वाला केस। ठीक, आइए
बिल्कुल बेसिक टाइप का सवाल है ये, कोई भी इसमें यानी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फंडा अपने आप कर लिया, बाकी सारे फंडा आपके हैं वो बिल्कुल ऐसे चले जाएंगे, ठीक है ये। हाँ तो आइए देखिए बेटा यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला केस क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड केस है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो मैंने यहाँ बना दिया बेटा y इक्वल टू a मल्टीप्लाई और b, ये मैंने केस यहाँ बनाया, समझ रहे हैं। हाँ y इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ये केस हमारा क्या है, मल्टीप्लाई वाला केस है, यानी कि गुणा वाला केस है। तो इसको किस फॉर्म में लिखोगे बेटा, बिल्कुल बेसिक टाइप का सवाल है बेटा, ये दो वर्ड का सवाल बेटा है मल्टीप्लाई वाला, समझ गया ना ये। हाँ फिर देखिए यहाँ पर निकालोगे, इसको कैसे निकालेंगे, एक तो भूल सवाल है, देखिए यहाँ पर y प्लस माइनस डेल्टा y, फिर यहाँ निकालोगे आप a प्लस माइनस डेल्टा e मल्टीप्लाई, यहाँ निकालोगे b प्लस माइनस डेल्टा, ठीक यहाँ से निकालोगे आप, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल है। y बेटा यहाँ से निकालोगे, कॉमन लोगे 1 प्लस डेल्टा y, y यहाँ निकालोगे आप, ऐसे यहाँ निकालोगे आप a 1 प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा e आ जाएगा, ठीक बस यहाँ से a कॉमन लो, यहाँ से b कॉमन लो और यहाँ से y कॉमन लो, ठीक बच्चों वाला सवाल है। फिर यहाँ से कॉमन लो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इतना क्लियर नहीं है। हाँ बिल्कुल यहाँ से इतना यहाँ से क्या हो गया, आपके लिए कॉमन यहाँ से हो गया। आप देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसके मैं दो स्टेप से ज्ञात कर देता हूँ, कोई काफी लेंथी हो जाएगा, इसमें यहाँ कॉमन लेंगे फिर इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो मैं यहाँ पर और सॉल्व कैसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ये मैं कर रहा हूँ y इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू y, ये वैल्यू यहाँ बचेगी और बेटा यहाँ बचेगी डेल्टा a a प्लस यहाँ पर आएगी यहाँ पर डेल्टा b अपॉन b, ठीक। और इसमें क्या होगा बेटा, एक वैल्यू को हम क्या मानेंगे यहाँ पर, इस केस में जब इक्वेशन सॉल्व करोगे डेल्टा a डेल्टा b यहाँ पर ये वैल्यू, तो क्या करोगे यहाँ पर भी और यहाँ पर a और b, इसको बेटा क्या मान लो पता है, इसको आप निगलेक्ट कर दोगे, आप निगलेक्ट, इसको क्या कर दोगे आप निगलेक्ट कर दोगे, यहाँ सॉल्व करोगे इक्वेशन में तो ये बचेगी यहाँ पर, क्योंकि ये a मल्टीप्लाई भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर ये बचेगा और यहाँ से डेल्टा a अपॉन a और यहाँ पर डेल्टा b, और माइनस नहीं लिया मैंने, क्यों, क्योंकि बेटा इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये क्या है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक। आपको डायरेक्ट आपको केस याद करना है कि जब भी मल्टीप्लाई वाला केस आएगा तो क्या निकालेंगे एरर का, आप ये निकालेंगे इस तरह से, ठीक है ना ये। हाँ नोट नहीं किया है तो इसको आप नोट कर लो इस तरह से, ठीक आप नोट करो इसको, बिल्कुल बेसिक टाइप का सवाल है बेटा ये, इसमें कोई भी आपको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। और लिख सकते हैं इसको ये परसेंटेज एरर y इक्वल टू परसेंटेज एरर a प्लस परसेंटेज एरर b, ठीक। परसेंटेज एरर b है बेटा, परसेंटेज एरर a है, अब परसेंटेज एरर y, y
अब फोर्थ वाला केस है, इसको बोलते हैं एन डिवीजन। इसका ही बेटा आपको डायरेक्ट याद करना है, आपको ये y इक्वल टू a अपॉन b वाला केस, ठीक, y और b। तो इसको बेटा कैसे लिखोगे यहाँ पर, देखिए इसको, इसका भी मैं डार्ट लिख रहा हूँ, डेल्टा y परसेंटेज y इक्वल टू a इनिशियल वैल्यू प्लस b और b, ये वैल्यू है। क्योंकि मैंने 3 में 4 जो इक्वेशन है उसको मैंने बेटा यहाँ पर ये डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी गई, ठीक ना ये। हाँ, तो आप देखिए बेटा इसको क्या लिखोगे, इसको भी लिखोगे आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक। हाँ, ये वैल्यू है। परसेंटेज में लिखना चाहो बेटा इसको तो परसेंटेज में लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर y इक्वल टू परसेंटेज एरर a प्लस परसेंटेज एरर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपको लगे सूटेबल, ठीक, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कितने हो बेटा, ये 4 केस हो गए आपके। पहला केस एडिशन वाला, दूसरा केस सब्सट्रैक्शन वाला, फिर मैंने एक कराया था न्यूमेरिकल आपको इनिशियल और फाइनल दो चीजें टाइम पे। फिर थर्ड मैंने केस कराया मैंने आपको अनमल्टीप्लाई वाला, और फोर्थ केस कराया मैंने आपको अनडिविजन वाला। और ये मैंने डायरेक्ट दिया गया क्योंकि आपको जरूरत नहीं है कि ये आपको डायरेक्ट केस याद करना पड़े। अब कैसे कैसे इनके बेस पर सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, वो अपनों को सीखना है, खूब डीपली सीखना है, ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे सवाल हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है ना ये। हाँ, आइए इसको नोट कीजिएगा, इसको ये बच्चों वाला सवाल बेटा ये पांचवा कैसे लिखेंगे, लिखेगा एरर फार्मूला in case of एक्सपोनेंट बोल सकता है बेटा वो, या पावर भी बोल सकता है, ठीक। एक्सपोनेंट या पावर के केस में कैसे फार्मूला लिखेंगे एरर का वो हम लोग सीखते हैं। जैसे सिंपल मीनिंग बेटा आपको y इक्वल टू a m और b m, ये बेटा सवाल आ गया, इसको कैसे लिखोगे एरर की फॉर्म में सवाल कैसे लिखोगे। तो देखिए बेटा इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा y इनिशियल आने की परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू, जो बेटा ये पावर होती है ना इनको, ये देखिए यहाँ m और जो n है बेटा इनको बोलते हैं बेटा पावर, पावर कह सकते हैं या इनको बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, ठीक। ये पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ये। हाँ, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर तो पावर बेटा जो है पावर, ये पावर जो होती है ना, ये पावर जो होती है बेटा, ये पावर आगे आती है, ये जो पावर है ना ये पावर आगे आती है। तो अब देखिए इसको आगे लिखोगे तो n डेल्टा a अपॉन a ऐसे कर दिया प्लस, अब जो पावर है इस पावर को आगे लेके आओगे तो यहाँ पर n और डेल्टा b अपॉन b, ये बेटा रखना आपका एक फार्मूला ऐसे तैयार हो गया। इसे देखना आपको क्या दिया, y इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, जब इनकी परसेंटेज एरर निकालते हैं जो पावर होती है वो पावर आगे आती है, मतलब उसमें एक लाख ऐसे मार सकते हैं, इसमें क्या नहीं है, जो n होता है n पे फिर एक पावर मार दी आगे, यानी इस पे एक लाख मार दी और लाख मार हो गए वो आगे गिरेगा, तो ये आगे आके गिरेगा, ठीक। इसके ऊपर बोलते हैं लिखना ये एरर फार्मूला,
फॉर्म में लिख सकता है। जैसे एग्जाम्पल आ गया बेटा, ये देखिए एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर, ये दे दिया y इक्वल टू दे दिया a एंड और b इक्वल टू यहाँ पर दे दिया n दे दिया, a इक्वल टू m दे दिया यहाँ पर और b इक्वल टू n दे दिया यहाँ पर। या बेटा आपको ऐसे भी बोल सकता है एग्जाम्पल कि y इक्वल टू m मल्टीप्लाई b पावर माइनस से n। आपको इस फॉर्म में दे दिया जाए, चाहे आपको इस फॉर्म में दे, बस ये पावर ऊपर जाके माइनस की होगी। ठीक, हाँ ये सवाल जो ऊपर वाला सवाल है उसी का होगा, उसी का भाई है। चाहे बेटा आपको वो इस फॉर्म में दे, जो मैंने आपको ये करवाया y इक्वल टू a m और b n। ठीक, चाहे आपको इस फॉर्म में दे, इस फॉर्म में दे, तो सवाल पूरा कितनी वैरायटी बन गई, एक वैरायटी, दो वैरायटी और तीन। ये जो है ये दोनों सेम है, बस इसको लेकर माइनस कर दिया गया है और ये थोड़ा अलग है, लेकिन इन सबका जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही कॉन्सेप्ट है इसका। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने का रूल क्या है, परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू जो पावर होती है बेटा वो पावर आगे आती है, तो पावर आगे आ गई और परसेंटेज एरर इसकी आगे बेटा एक ही प्लस, जो पावर है फिर पावर को आगे फेंका परसेंटेज b और अपॉन b। ये सवाल क्या होगा बेटा, यहां से आप लिए क्या हो गया, इनका आंसर ये हो गया। ठीक, ये पावर आगे आ गई, ये भी आगे आ गई, चाहे इसको इस फॉर्म में लिखोगे चाहे इस फॉर्म में लिखो, इन सबका लिखने का जो तरीका है वो ये इसका आंसर है। इसको बोल दिया बेटा मैंने आंसर एरर फार्मूला। क्या बोल दिया इसको, एरर फार्मूला इसको बोल दिया गया। परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं और यहाँ 100 से और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आएगा आपको परसेंटेज आपका एरर पर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना इसको तो नोट कीजिएगा, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल बताइए। आप देखिए यहाँ पर ये फिर एक एग्जांपल बताइए, y इक्वल टू a पावर x b पावर p अपॉन और d की पावर यहाँ है बेटा q। ये सवाल आ गया। ठीक, हाँ अब ये आ गया, तो इसको कैसे लिखूंगा बेटा, लिखने का तरीका क्या है इसका, देखिए बेटा लिखने का तरीका क्या है, तो आप बेटा परसेंटेज है y, इसको ऐसे लिखो। ठीक, अब इसको लिखना है तो इसकी पावर है बेटा, ये पावर आगे लेके आना है, ये पावर है इसको भी आगे लेके आना है और ये पावर है इसको भी आगे लेकर आना है। ठीक, तो अब देखिए पावर में आगे लेके आया, इसको लिख दिया परसेंटेज a प्लस पावर आगे लेके आया p और b का परसेंटेज मैंने ये लिख दिया प्लस, अब q है पावर इसको लेके आगे आए, इसका परसेंटेज हमने ये लिख दिया और यहाँ पर दिया, ये क्या आ गया इसका आंसर, इसका आ गया। ठीक, हाँ कुछ बच्चे बोलते हैं बैच में कि सर ये माइनस यहाँ पर है प्लस का, तो ये ऊपर जाके माइनस का होगा, तो बेटा यहाँ हम निकालते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल, इसलिए क्या करते हैं पर प्लस लेंगे। ठीक, हाँ इतना नोट कीजिएगा बेटा, ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक बेटा ये सवाल बनाते हैं। ठीक है, ये हाँ बिल्कुल बेसिक फंडा है नॉर्मल, और इनमें कुछ भी नंबर नहीं है, कितना क्लियर है ये। हाँ रूल नंबर कौन सा था बेटा, ये 5वां था। अब रूल नंबर अब लिख लीजिए, और रूल नंबर 6 लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब बच्चा कंफ्यूज भी होता है। तो एरर फार्मूला लिखना हमको y इक्वल टू यहाँ पर a प्लस b का लिखना है,
दूसरा केस क्या बेटा ये एरर फार्मूला a माइनस a प्लस b का कैसे बताएंगे फार्मूला और a माइनस b का फार्मूला कैसे बनाएंगे ये हमको सीखना है। ठीक कैसे बनाएंगे देखिए दोस्तों। तो मैं इसी के आगे लिख रहा हूं बेटा ये इसी के आगे जब a प्लस b का बनाएंगे फार्मूला क्या है इसका फार्मूला बेटा आपका आएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस प्लस का साइन है तो प्लस इधर लगा देंगे। अब b का लिखेंगे डेल्टा b अपॉन नीचे पावर क्या है a प्लस b। ठीक अगर परसेंटेज में लाना है आपको तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है अगर परसेंटेज में लाना है। ठीक ऐसे होता है। अब देखिए इसके लिए इसको कैसे लिखेंगे डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b अब a माइनस b। ठीक इसको यहाँ से क्या बंद कर दो जहाँ यहाँ से बेटा जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से बंद कर दो। ठीक तो a प्लस b का इनर फार्मूला कैसे लिखोगे तो डेल्टा a लिखना है पहले तो नीचे a प्लस b ऐड कर देना प्लस अब b को लेना है परसेंटेज b कैसे लिखोगे डेल्टा b अपॉन a प्लस b। ऐसे a माइनस b को निकालना है कैसे निकालोगे डेल्टा a अपॉन a माइनस b। अब b का निकालना है डेल्टा b अपॉन a माइनस b। अब यहाँ a माइनस b है तो नीचे a माइनस b आएगा a प्लस b है तो ऊपर a प्लस b आएगा पहली बात। अब यहाँ प्लस हो या माइनस हो यहाँ तो हमेशा प्लस ही लेते हैं क्योंकि मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि हमारा एक ही मकसद है गोल और वो है बेटा कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं इसीलिए बेटा लेते हैं यहाँ पॉजिटिव लेते हैं। ठीक बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा तो हम कहते हैं बेटा नहीं हमारा एक क्या है एम टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए तो यहाँ प्लस लोगे। ठीक अब इसके बेस पे सवाल आपके एग्जाम में कैसे सवाल आया तो दो केस होगा। पहला केस बनता है रेजिस्टेंस के बेस पे दूसरा केस बनता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक और दोनों सवाल आपके एग्जाम में आई सवाल है तो देखिए बेटा मैं निकाल रहा हूँ एक सवाल है बेटा ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है बेटा ये कोई टफ नहीं बेटा ये घबराने की बात नहीं बेटा ये सवाल आएगा ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ये क्या है बेटा R इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक फाइंड परसेंटेज एरर फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। वीडियो क्लोज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक आगे देखते हैं आपको कितने सॉल्व किया है। सर क्या है देखो आप कैमरे में इसको थोड़ी नहीं आते सर क्या बेटा नहीं आएंगे लेकिन फर्क आपका बनता आप वीडियो क्लोज कीजिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट बेटा आपसे मैंने एक कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपसे नहीं छिपाया है क्यों क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल ये आते हैं और ये सवाल देखोगे कि सवाल उसका एआईपीटी में आ चुका है और प्लस जीएम सवाल आ चुका है। ठीक आइए देखिए कैसे डालेंगे। अब फिर ये सवाल अपना नाम बेटा एक हाइब्रिड सवाल है सर वो कैसे देखिए बेटा R1 into R2 ये जो वैल्यू बन गई ना ये वैल्यू बन गई किसके बराबर मल्टीप्लाई वाला केस R1 प्लस R2 ये वाला केस कौन सा बन गया जो अभी मैंने कराया था A प्लस वाला केस कराया था। ठीक तो कैसे बेटा इसको निकालोगे तो देखना हम कैसे निकालोगे
कर दिया है तो अब 100 आपको लगाना पड़ेगा कंपलसरी। तो अब देखिए चाहे पहले बेटा इसको लिख लो चाहे आप पहले इसको लिख लो, ठीक। तो पहले हम ऊपर वाले को लिखते हैं, ठीक। तो कैसे लिखोगे, R1 और नीचे R1 मल्टीप्लाई 100 प्लस, आप इसको लिखोगे बेटा R2 और यहाँ पर R2 और 100 प्लस ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन वाला हमें सॉल्व करना है। अब करते हैं a प्लस b वाला, ठीक। इसको कैसे लिखोगे, देखिए तो आप लोगोगे यहाँ बेटा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू 100 प्लस, अब R2 को तो अब R2 को लोगे बेटा R1 R2 और इनटू 100। ये सवाल बेटा आपका बच्चों वाला सवाल है, ये क्या है इसका, आप ऐसा कह रहे हो सर बच्चों वाला सवाल है, करके देखो सर बेटा बहुत ही मजेदार सवाल है, ठीक। तो कैसे बेटा अब मैं देखना इसको अलग अलग करने वाला हूं। ये जो बेटा वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू बेटा इसको मैंने रूल लिखवाया था y इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, इतना दिख रहा है बेटा ना, ये बिल्कुल दिख रहा है। अब ये जो बेटा मैंने वैल्यू में ना अभी टेस्ट कराया मैंने 6 नंबर के साथ में लिए, उसको मैंने बताया था a प्लस b का परसेंटेज एरर निकालने वाला केस। ये तो ये बेटा कहां पर है, ये वाला सर, ये कहां पर है, ये वाला, ये केस। चाहे आप 100 कॉमन लेकर के ब्रैकेट में बंद करके बाहर के बुलेट लगा सकते हैं। अगर यह परसेंटेज नहीं है तो आप 100 नहीं लगाओ, परसेंटेज है तो 100 का पुट कर दो, ठीक। ये सवाल आपका आ गया, इसके रेजिस्टेंस के बेसिस सवाल आ गया, ठीक है ना, ये हां बेसिस सवाल है ये। अब एक सवाल और देखते बेटा आपके सामने, ये यानी फोकल लेंथ के बेस पे हम लोग एक सवाल और देखते हैं, ठीक है ये हां। फोकल लेंथ, दोनों सवाल बेटा आपके एग्जाम में आए हैं। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस at equal to u v u कहने में कितना अच्छा रहेगा, u लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, v लेंथ ऑफ किसकी बेटा इमेज, ठीक। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस अभी क्या है लेंथ ऑफ इमेज। हाउ सॉल्व करते इसको, तो निकालना बेटा क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज एरर, ठीक। तो अब बेटा फिर दो रूल है, दो रूल है। एक रूल क्या है सर, एक रूल सर ये है, ये आ गया इसको बेटा अब हमने y माना था, इन्होंने मान लिया है f, ठीक। तो बेटा हमने क्या माना था, y इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माना था, ठीक। तो हमने क्या बताया था पर ये इसका रूल अभी मैंने बताया था y इक्वल टू a माइनस b को, कैसे बताया था मैंने, अभी मैंने बताया इससे पहले, ठीक। जहां y है वहां बेटा क्या है f, लिखो बेटा परसेंटेज ऑफ फोकल लेंथ, कैसे लिखो बेटा इसको, परसेंटेज अब की 100 हम बाहर लेंगे, अब कॉमन ले लेंगे सबके लिए, ठीक। तो कैसे लोगे बेटा, पहले से लिख लेना डेल्टा u अपॉन u, चलो 100 लगा ही देते हैं, काहे टेंशन लेते हैं ना बार बार लगाने की ना, एक ही बार लगा तो हम लोग आगे में आ होता है ये v इनटू 100। सर छोटा तो नहीं हो गया सर, मजा नहीं आ रहा, छोटा ले लेंगे ना, छोटा बेटा मोटा कर लो इसको बेटा, ये आओ बेटा थोड़ा मोटा करते हैं इसको। अब बेटा देखिए अब कर लोगे ऊपर वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया, अब लोगे नीचे वाला फंक्शन, तो देखिए बेटा यहाँ पर
u माइनस डी ये आ गया और यहाँ 100 मैंने ये लगा दिया, ठीक, प्लस अब b नीचे u माइनस b अपॉन 100 और ये बेटा आपका आ गया आंसर, आ गया आंसर। इतना क्लियर बेटा ना, ये क्या गया आंसर आपका इतना आ गया, ठीक। इसको लिखोगे बेटा हम पर ये यहां से चाहे इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। नोट कीजिए बेटा, ये बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट पे क्लियर करते हैं। तो बेटा थैंक यू।